नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाई रंजीत सर में। पिछले वीडियो में हमने वर्गमूल की वाली 2b का पहला प्रश्न गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए हल किया था। इस वीडियो में हम अभ्यास 2b के बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 2b का दूसरा प्रश्न है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दूसरे के फर्स्ट में है 625 बट्टे 1296। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 625 के गुणनखंड करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे और 1296 के गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 625 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे, 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 25 हो गए, पचम 25। फिर 5 से 25 5 बार और 5 से 5 एक बार। 1296 इकाई के स्थान पे हमारा 6 है, ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। 2 छक 12, 2 चौक 8, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 तिया 6, 2 तीन 4, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 एकन 2, 1 बचेगा, 12 हो गए, 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 81 इकाई के स्थान पे हमारा कितना 1 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 8 और 1 जोड़ने पर कितना हो जाता है 9, और 9 में 3 का भाग जाता है, तो ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड होगी। 3 से 81 डिवाइड होगा, 3 दूनी 6, 2 बचे 21 हो गए, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 3 सत्ते 21। फिर 3 से 27 9 बार और 3 से 3 3 बार और 3 से 3 एक बार। 625 में 5 के 2 जोड़े बनेंगे और 1296 में 2 के 2 जोड़े और 3 के 3 जोड़े। तो अंडर रूट में 625 बट्टे 1296 ये हमारा वर्गमूल का निशान है। इसके अंदर लिख दिया हमने 625 बट्टे 1296 बराबर 625 का वर्गमूल होगा 5 गुणा 5 यानी 5 के 2 जोड़े, बट्टे में 1296 में 2 के 2 जोड़े और 3 के 2 जोड़े, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 बट्टे 3 तिरका 9, 9 दूनी 18 दूनी 36। तो वर्गमूल निकल के आया हमारा 25 बट्टे 36। सेकेंड पार्ट है अंडर रूट में 529 बट्टे 196। 529 के गुणनखंड करेंगे और 196 के गुणनखंड। 529 2 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि इकाई के स्थान पर 9 है। सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 5 16। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इकाई के स्थान में कितना है 9 है। 7 से 7 सत्ते 49, 3 बचेंगे 29, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 529 ये हमारा 23 से डिवाइड होगा। 23 से 529 में भाग देंगे तो 23 एकन 23 दूनी 46, 46 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, 69 हो गए, 23 थी 69 और 23 से 23 डिवाइड हो जाएगा एक बार। 196 के गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 1 बचेगा, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 ने 18, 49 डिवाइड होगा 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 एकन 7। 529 में 23 का एक जोड़ा, 196 में 2 का एक जोड़ा और 7 का एक जोड़ा बनेगा। तो वर्गमूल के अंदर 529 बटे 196 बराबर 529 का वर्गमूल हो गया 23 और 196 का 2 गुणा 7, एक जोड़ा 2 का और एक जोड़ा कितने का 7 का। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 23 बट्टे 14, यानी 529 बट्टे 196 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया 23 बट्टे 14। तीसरा पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, 4 सही 29 बट्टे 49, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, यानी 49 का गुणा 4 में करेंगे और 29 जोड़ेंगे। ये 4 गुणा 49 प्लस 29 बट्टे 49,
साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम 49 का गुणा 4 में करेंगे और 29 जोड़ेंगे, तो बराबर आएगा 196 प्लस 29 बट्टे 49। 196 में 29 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 225 बट्टे 49। 225 बट्टे 49 का वर्गमूल याद करेंगे, 225 के गुणनखंड करेंगे और 49 के। 225 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 6 15, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 6 15, 25 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। 49 में भाग जाएगा 7 का, 7 7 49 और 7 1 7। 3 का एक जोड़ा और एक 5 का और इसमें 7 का एक जोड़ा। तो वर्गमूल के अंदर 225 बट्टे 49, वर्गमूल इसका आएगा हमारा 3 गुणा 5 बट्टे 7, 5 15 बट्टे 7। ये हमारा आंसर हो गया। इसका चौथा पार्ट है 23 सही 26 बट्टे 121। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 23 में हम पहले 121 का गुणा करेंगे और इसमें 26 जोड़ेंगे और बट्टे में 121 बराबर। ये हल करके आएगा हमारा 2809 2809 बट्टे 121। अब हम 2809 के गुणनखंड करेंगे और 121 के गुणनखंड करेंगे। बराबर वर्गमूल के अंदर लिखेंगे हम 2809 बट्टे 121। 2809 के जो गुणनखंड होंगे 2809, ये संख्या हमारी सिर्फ 53 से कटेगी। 53 से 2809 में जब हम भाग देंगे तो 53 बार जाएगा और 53 से 53 एक बार कटेगा। ऐसे ही 121 हमारी 11 से कटेगी। 11 से 121 में 11 बार और 11 से 11 एक बार, तो एक जोड़ा हमारा 53 का बनेगा और एक जोड़ा बनेगा 11 का। तो 2809 बट्टे 121 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 53 बट्टे 11। गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने में इसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आगे जो हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल करना, उससे ये प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएगा। उसमें हमें गुणनखंड नहीं करने पड़ते हैं, सिर्फ भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। इसके 5वें पार्ट में दिया हुआ है 75 सही 46 बट्टे 49। 75 सही 46 बट्टे 49। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 75 में 49 का गुणा करेंगे और 46 इसमें जोड़ेंगे बट्टे में 49, बराबर हो जाएगा 75 का 49 में गुणा 3675, इसमें हम 46 जोड़ देंगे बट्टे में 49, बराबर 46 जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 3721 बट्टे 49। 3721 के गुणनखंड करेंगे और 49 के गुणनखंड तो 7 से 7 बार कट जाएगा, 7 से 1 बार। कितना हो जाएगा 49, 7 का वर्गमूल होता है 3121। 3721 ना ही हमारी 2 से विभाज्य होगी संख्या, ना ही 3 से विभाज्य होगी, ना ही 5 से विभाज्य होगी, ना ही ये 7 से विभाज्य होगी। यानी ये संख्या हमारी 61 से विभाज्य होगी। 61 एक अभाज्य संख्या है और ये 61 से ही विभाज्य होगी। 61 से ये 61 बार विभाज्य हो जाएगी। 61 से 61 एक बार, तो एक जोड़ा 61 का और एक जोड़ा हमारा 7 का। तो वर्गमूल का निशान लगाएंगे, इसमें लिखेंगे 3721 बट्टे 49, बराबर हो जाएगा 61 बट्टे 7। अगर इसे हम सही बट संयुक्त भिन्न में लिखेंगे तो 7 का भाग हम 61 में देंगे, 7 8 56, कितना बचेगा 5, यानी 8 सही 5 बट्टे 7। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि भाग में
आम के कुल पेड़ हमारे 2304 हैं। कुल पेड़ बराबर दे रखे हैं 2304। ये हमारे आम के कुल पेड़ हैं। प्रश्न में दिया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। मान लेंगे हम, माना बाग में जो पंक्तियां हैं वो हमारी x है, यानी पंक्तियों की संख्या x है। तो प्रत्येक पंक्ति में जो पेड़ होंगे, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ बराबर कितने होंगे? x। यानी क्वेश्चन दिया है जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। मान लो हमारे पास किसी भी बाग में अगर 10 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 10 पेड़, 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 10 दाई 100, यानी 10 10 10 हम 10 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। या 10 का 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 100। ऐसे ही पंक्तियां हमारी इसमें कितनी है? x, और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं? x। तो कुल पेड़ हमारे कितने होंगे? x का x में गुणा करेंगे, x पे घात 2। तो यहाँ लिखेंगे कुल पेड़ बराबर x गुणा x बराबर x पे घात 2। और हमें सवाल में कितने पेड़ दिए हैं? 2304। तो 2304 बराबर x पे घात 2। कहने का मतलब क्या है? अब हम x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2304 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल का निशान लगा देंगे। 2304 बराबर x पे घात 2 का जब वर्गमूल लेंगे तो ये घात हट जाएगी, कितना रह जाएगा? x। यानी 2304 के अब हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके निकालेंगे कि 2304 का कितना वर्गमूल होगा। 2304 के गुणनखंड 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, एक बचेगा, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 पंजे 10, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 से 18 बार, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 बार, 3 से 3 त्रिका 9, 3 से 1 बार। तो 2 के जोड़े बनेंगे 1 2 3 4 और 3 का 1 जोड़ा। तो वर्गमूल होगा हमारा x बराबर कितना आएगा? 2 1 2 3 4, यानी 2 के 4 जोड़े हैं और 3 का 1 जोड़ा है। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो कितनी पंक्तियां हुई बाग में? 48। यहाँ लिख देंगे पंक्तियां बराबर, यानी बाग में जो पंक्तियों की संख्या हुई वो हमारी कितनी हुई? 48 हुई। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 भी सेम इसी तरह करेंगे। इसमें दिया है कि एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि एक प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं जितने की टोलियां हैं। तो कुल सैनिक हमारे जो हैं, कुल सैनिक 6561 हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? 6561 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 6561 गुणनखंड करेंगे। 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई के स्थान पे हमारा कितना? 1 है। ये हो जाएगा 6 और 1 7, 7 5 12, 12 6 18, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 2 बचेंगे, 26 हो गए, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 से 27 9 बार, 3 से 9 3 बार और 3 से 3 1 बार। 3 का 1 जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा। तो 3 के कितने जोड़े बने? 4। 6561 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 तिया 81,
तो टोलियों की संख्या कितनी होगी हमारी? 81। यहाँ लिख देंगे टोलियों की संख्या बराबर हुई 81। प्रश्न नंबर 5 में है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह गए। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, कुल जवान हमारे उसके पास कितने थे? कुल जवान 8160 और शेष जवान हमारे कितने रह गए? 60। यानी शेष जवान ऐसे जवान जो पंक्तियों में खड़े नहीं हो पाए। तो हमें ये बताना है कि सेना नायक कितने जवान खड़े करता है, प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े करता है। तो हमारे जो पंक्तियों में जवान खड़े हैं वो कितने हैं? पंक्तियों में खड़े जवान बराबर 8160 में से 60 घटा देंगे, क्योंकि ये खड़े नहीं हुए हैं, तो कितने बचेंगे? 8100। यानी 8100 जवान पंक्तियों में खड़े हुए हैं और किस रूप में? एक वर्ग के रूप में। तो क्या करेंगे हम? 8100 का वर्गमूल निकालेंगे, 8100 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 1 में भाग जाएगा नहीं, 0, 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये कट जाएगा 3 से, 6 18, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 6 15। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 15। 3 से 3 सत्ते 21, 6 15। फिर 3 से 3 दूनी 6, 6 15। 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। 2 का 1 जोड़ा, 3 का 1 जोड़ा, 3 का 1, 5 का 1। तो 8100 का जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा? 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी 5 दूनी 10, या 30 या 90। प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं? 90। तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक पंक्ति में 90 जवान खड़े हैं। वर्गमूल निकाला था, वर्गमूल निकाल के 81 को 100 का वर्गमूल आया, कितना आया? 90। प्रश्न नंबर 6 में वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1890 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 ने 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, 6 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3, 1 में भाग जाएगा नहीं, 0, 6 15। फिर 3 से 3 त्रिका 9, 6 15। फिर ये हमारा कट जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 से 1 बार। ये हमारे गुणनखंड हुए। जोड़े बनाएंगे तो 3 का 1 जोड़ा बनेगा, और हमारा ना तो 2 का जोड़ा बना, ना 3 का बना, ना 5 का और ना 7 का। हमें ये बताना है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा? एक 2 का जोड़ा पूरा पूरा होना चाहिए, 3 का जोड़ा पूरा होना चाहिए, 5 का होना चाहिए और 7 का। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 इतनी संख्याओं से हमें गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा करेंगे हम 2 का जोड़ा बनाने के लिए, 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 का करेंगे और 7 का जोड़ा बनाने के लिए 7 का करेंगे। तो इनका गुणा कर देंगे, कितना होगा? 5 सत्ते 35, 35 या 105 दूनी 210 से गुणा करना होगा। 1890 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 210 से। प्रश्न नंबर 7, 7वें प्रश्न में वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इतने से भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। संख्या हमारी है 9408। इसमें भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, सबसे पहले क्या करेंगे? 9408 के हम गुणनखंड करेंगे,
9408 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 छः 12, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 2 चौक 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, और 147 हमारा 7 और 1 8, 8 और 4 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 निम 27, ये 7 से 7 7 49, और 7 7 से 7 एकन 7, 2 का जोड़ा बन गया, 2 के जोड़े 3 और 7 के जोड़े कितने बने 3। यहाँ हमारी संख्या कितनी है, 3 ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बना, तो हमें ये बताना था किस छोटी संख्या से भाग दें कि ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अगर हम 3 को यहाँ से हटा दें, यानी 3 का भाग दे दें, तो बाकी जोड़े पूरे हैं, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें 3 से भाग देने पर 9408 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी 3 से भाग देने पर 9408 जो संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगली मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए